संडे राइड ये प्लान्ड हुई है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे। ओ यार, दो शोरूम के ना ग्रुप एक साथ मर्ज हो गए हैं। अब जो रोड पे गदर ऑलराइट गाइस, तो ये है मेरी वो जैकेट जो मैं अब तक यूज़ कर रहा था, रॉयल एनफील्ड निर्भिक। ये मैंने 2024, ये है वो मेरी न्यू जैकेट, ये रीज स्पीडी एक्स, यहाँ पे इसकी। व्हाट्सअप गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। संडे राइड ये प्लान्ड हुई है बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे जो कल था बेसिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको विश करता हूँ यार, हैप्पी वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे, बिलेटेड हैप्पी वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे। राइड सेफ, राइड हार्ड। ज्ञान दे रहा हूँ पर मैंने जैकेट नहीं पहनी है यार, क्योंकि बहुत गर्मी है। टॉप बॉक्स पे रखी है क्योंकि यार लास्ट टाइम जब इनकी राइड हुई थी एक इवेंट की, हंटरहुड वाली, मैं उसमें गया था, उसका कोई ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। मैं जैकेट पहन के आया था पर साला कोई जैकेट पहनी ही नहीं था। फिर हमने भी उतार के वहीं शोरूम पे डाल दी थी। फिर 3-4 दिन बाद वो पोर्टर से मंगवाई थी, तो इसलिए इस बार पहनी ही नहीं है। टॉप बॉक्स में डाल ली, अगर लोग पहने होंगे तो पहन लेंगे, नहीं तो टॉप बॉक्स में पड़ी रहेगी। मेडे मेडे। ऑलराइट गाइस, सो हम सही आए। हमारे राइड ही लेट होती है, हर राइड का यही है यार, ये तो इतनी बड़ी राइड है। तो अभी टाइम हो गया है 6:15 और एज़ यूजुअल हम फिर से लाइन में चलने के लिए गरिया रहे हैं लाइन को, और हमें सख्त मना किया गया था आगे पीछे नहीं होना है, पर हम हो रहे हैं। कुछ बोल आदित्य, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेडे मेडे। कोई नहीं, अट्टा वाला फ्लाईओवर लो और बीच में ना उसके, लेकिन वो है कैमरे लगे हैं, भगाना मत उस पे। होगा कोई। अबे यार मैं क्या कह रहा, बिना जैकेट के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार भगाने का। बस यही तो क्या? अरे मत गरिया इतना, कोई नहीं। मेडे मेडे, गड्ढा आ गया। ओ यार, दो शोरूम के ना ग्रुप एक साथ मर्ज हो गए हैं। अब जो रोड पे गदर मचा है ना, एक तो लोकल ट्रैफिक भी है और ऊपर से फिर ये भाई साहब बाइक ही बाइक नज़र आ रही है। ना निकलने की जगह, ना लेफ्ट में जगह, ना राइट में जगह, ऐसा ऐसा हो जा रहा है। देख रहे हो रोड के हालात, ऊपर देखो फ्लाईओवर पे अगर गोप्रो में आ रहा है तो। क्योंकि अराउंड 40 तो यहीं से हैं उमा राइडर से, और एक दूसरा ग्रुप बस। अब इसमें तो डर और है, एक गिरा 4-6 तो उसके साथ में निपट लेंगे। भाई साहब क्या अखंड राइड हो रही है। एक तो मैंने जैकेट नहीं पहनी, वैसे ही डर है, और ऊपर से जिस तरीके से चल रही है ना बाइकें, क्योंकि इतनी लोग है ना। मेरे पीछे देखो, अगर मिरर में दिख रहा है, आगे देखो पूरी रोड फुल है।
वाह यार, एक तो और ऊपर से मैंने अपने सनग्लासेस गिरा दिए, बैक की स्ट्रैप में लगा रखे थे। हो रहा है भाई, हो रहा है, तू रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ यार, राइडिंग गियर पहन के ही कॉन्फिडेंस आता है, आदत हो गई ना वो हमें चलाने की ना, थोड़ा डर तो रहता है। सही भी है ये रास्ता। लीड पीछे रह गया। ओ तेरी, भाई रोड पे खड़े हो तुम लोग, किनारे लगाओ, साइड कर लो भाई, ये तो और तेरे उधर खड़ी है। तो सिखा, जो तू करेगा वही तो सीखेगी वो। भाई साहब, तो हमने घर से यहाँ तक कर लिया है 35 किलोमीटर, और जो पंचगांव देसी ढाबा है वो हमारे मैप में 11 किलोमीटर दिखा रहा है। और अब तक आई थिंक पता नहीं कितने रास्ते हैं, 4th या 5th टाइम इसने रीराउट किया है। ये हमारा राइड कोऑर्डिनेटर पहले खाने में लगा है, हमें नहीं लेने दे रहा। ये देख रहे हो, भूखे लोग, दो लेना है, जो लेना है दो, मेरी प्लेट में भी रखना है, जो भी लेना है रख दो, रख दो। मेरे में थोड़ा डालना बस। और क्या है, और वो है। ऑलराइट गाइस, तो निकल लिए यहाँ से यार, बहुत भीड़ है। मतलब मुझे लग रहा था सिर्फ 2 शोरूम है, 2 नहीं, रॉयल एनफील्ड के एनसीआर में जितने शोरूम है ना, सारा क्राउड यही है। ओ भाई, खाने के लिए ऐसी एंट्री थी ना, हम तो पहले वापस आ गए, हम नहीं जा रहे, कहीं और से खा लेंगे चल के। लेकिन फिर भीड़ खत्म हो गई, हम उसके बाद गए, क्योंकि हमारे टॉप बॉक्स में ना रूप ने अपने हेलमेट फंसा दिए थे। अब उसे हेलमेट तो देने ही थे और वो अंदर चला गया था। भाई उधर से आते टाइम ना जाम था, सही से मैं दिखा नहीं पाया। अब देखो जरा मेरे आगे बाइक्स, ये तो सिर्फ आगे हैं, इससे ज्यादा पीछे हैं, साइड में भी खड़े हैं, हर जगह बाइक से भाई। इट्स जस्ट रॉयल एनफील्ड थिंग। बढ़िया है यार, बहुत कुछ है इधर तो। चेन तो मेरी भी कर रही है। कहाँ लगाएं बाइक्स? एक तो तू वहां लगा दे, लगा। Alright, you ugly peoples. Here is my new jacket. One eternity later. देखो, राइड का क्या सीन होने वाला है ये हमें बहुत ही एडवांस में पता था, लेकिन हमारा मेन टारगेट राइड थी नहीं। हमारा मेन टारगेट था, वो था रीज मोटो स्टोर, जो गुड़गांव में रिसेंटली ओपन हुआ है। क्योंकि राइड में जब हमने ग्रुप में 48 बंदे देखे ना, तो हम समझ चुके थे क्या होने वाला है। क्योंकि यार एक ग्रुप में 4-5 लोग हो ना, तो उन्हें मैनेज नहीं हो पाता। हम तो 3 राइड करते हैं साथ में, हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, कुछ पता नहीं होता कौन किधर है। तो 48 बंदों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम है, और हम इंडियंस को मैनेज करना वैसे ही बहुत टफ है। ठीक है, आसान काम नहीं किसी के लिए। और नए बंदे भी होते हैं यार, बहुत से बंदे उसमें ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइम राइड कर रहे थे, तो लोगों को इतना आइडिया नहीं होता है, विद द टाइम ही सीखते हैं सारे। हमारा जो मेन था वो था राइडिंग स्टोर, तो हमें जाना था रीज मोटो स्टोर। तो फटाफट यहाँ से ब्रेकफास्ट किया और पहुंच गए रीज मोटो स्टोर पे। अभी यहाँ का जो कलेक्शन देखा ना यार भाई, मतलब क्या कलेक्शन है यार, एक से एक जैकेट और जो आपके ग्लव्स, बूट्स, लेकिन भाई
उनके प्राइस भी उसी लेवल के थे, बट हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। हमने एक अपने लिए एक मैच जैकेट खरीदी है, क्योंकि इससे पहले जो मैं यूज़ कर रहा था वो मेरी निर्विक थी, रॉयल एनफील्ड की। उसका ना यार वो टूरिंग जैकेट है और उसमें वेंटिलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से ना वो गर्मी में बहुत परेशान करती है। तो आपको पहले जैकेट दिखाते हैं और फिर हम उस बारे में बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये है मेरी वो जैकेट जो मैं अब तक यूज़ कर रहा था, रॉयल एनफील्ड निर्विक। ये मैंने 2024 में ली, जस्ट अपनी जब हिमालयन बुक करी थी उसके साथ ही मैंने ये जैकेट ऑर्डर कर ली थी और स्टार्ट मैंने इसको अपनी हिमालयन के साथ ही करा पहनना। तो इस जैकेट के साथ यार जैकेट लुक एक नंबर है, स्पेशली ये जो मैंने इंडियन फ्लैग और ये जो अपना नेम टैग ऐड किया ना, इसके बाद और थोड़ी कलरफुल सी होगी जैकेट, तो और भी बढ़िया लगने लग गई। लेकिन इस जैकेट के साथ एक जो मेजर प्रॉब्लम है ना, वो है यार इसका वेंटिलेशन सिस्टम। अगर इसमें वेंट्स की बात करें ना, तो इसमें ये पॉकेट्स पे वेंट्स दे रखे हैं, ये दोनों तरफ हैं, एक जैसे खुलता है, नीचे मैग्नेट्स हैं, तो मैग्नेट्स में ये चिपक जाता है ताकि हवा में लहराए ना। टेक्नोलॉजी बढ़िया है, लेकिन कम जगह दे रखी है, थोड़ी एक दो जगह और ऐड ये कर सकते थे, जैसे कि स्लीव, क्योंकि इसकी स्लीव पे यार कुछ भी नहीं है। और आपको पता है अगर हमारी बॉडी में तो आर्म पिट्स वगैरह में ना बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो और वेंट्स के लिए जब कुछ नहीं होता ना, तो भाई आदमी इरिटेशन से पागल होने लगता है। और मेरे साथ ऐसा हुआ 2 राइड पे, तो इसलिए मैंने सोचा यार इंडिया में वैसे भी 8 महीने की समर होती हैं, तो ये जैकेट पहन के 8 महीने गुजारना हो नहीं पाएगा हमसे, तो हमने सोचा एक मैच जैकेट ले लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें, सेम इधर भी है, इसको हटाने मतलब एक तरफ मैंने आपको दिखाया, सेम इसी टाइप से इधर भी है, प्लस पीछे जो है आगे के इनलेट हो गए, पीछे सेम वेंटिलेशन दे रखा है आउटलेट के लिए। इसको अगर खोलें, थोड़ा टफ है एक हाथ से खोलना, इधर भी मैग्नेट्स हैं, तो यहाँ पे हो गया आउटलेट। तो यार फ्रंट का तो हो गया ये 2 पॉकेट्स प्लस ये, लेकिन स्लीव्स पे कहीं भी कुछ नहीं है, मतलब इसकी जो जिप है ना वो भी ज़्यादा नहीं खुलती। ये भी देखो पैक करके दे रखी है, यू कैन सी, यहाँ पे भी अंदर से लाइनर लगा रखा है, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंट है, थोड़ी बहुत मोड़ी बारिश में ना ये आपको बचा लेती है, इस वजह से इसमें कहीं कोई वेंट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। लेकिन इस जैकेट लुक एक नंबर है, टूरिंग जैकेट है तो थोड़ी लेंथ भी इसकी ज़्यादा है, तो लुक बहुत सही देती है। अगर मेरे आप लद्दाख वगैरह की राइड देखेंगे, लद्दाख के फोटोग्राफ्स देखेंगे ना, तो बहुत सही आते हैं। अभी जब हमने चक्राता की राइड करी थी तो ये 2 चीज़ें ऐड करी, तो उसके बाद और भी सही हो गया। तो आइए अब आपको दिखाते हैं वो जैकेट जो मैंने इस बार लिया, और वैसे उस जैकेट को मैंने भी एक राइड पे यूज़ भी कर लिया है, तो थोड़ा आपको फीडबैक भी दे पाऊंगा मैं। ऑलराइट गाइस, तो ये है वो मेरी न्यू जैकेट, ये रीज स्टडी एक्स, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग दे रखी है, अगर कैमरे में आ रही है ना तो। बाकी यहाँ पे इसमें देखेंगे तो रिफ्लेक्टेड टेप लगा हुआ है, ये भी ब्लैक कलर का है, तो अगर आप इस पे जब लाइट पड़ती है ना, पता नहीं ये लाइट पड़ रही है तो ये ग्लो कर रही है नहीं कर रही, सिर्फ लाइट पड़ती है तो ग्लो करती है, वरना ये ब्लैक दिखती है। और ये एक तो बहुत लाइट वेट है, उससे कंपेयर करें तो इसमें आधा वेट है और प्लस इसमें वेंटिलेशन भर भर के, अगर आप आगे देखेंगे ना तो ये पूरा पार्ट मैश है, स्लीव्स में देखेंगे तो ये जो आर्मपिट वाला पार्ट है यहाँ पे मैच दे रखा है, प्लस यहाँ पे मैच दे रखा है, और बैक में देखेंगे तो पूरा एक पैनल जो है वो मैच का है, ये पूरा पैनल मैच का है। प्लस इसमें एक और इसका पॉजिटिव है, वो जो ऊपर का इसका जो फैब्रिक है ना, ये वाला पार्ट, ये जो शोल्डर वाला पार्ट है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, तो क्या करेगा, वाटर थोड़ी बहुत बारिश होगी ना तो वाटर डायरेक्ट सिप इन नहीं करेगा यहाँ शोल्डर से, वाटर क्या होगा, स्लाइड करके नीचे चला जाएगा, तो आप थोड़ी मोड़ी बारिश में थोड़ा ऊपर से भीगने में अवॉइड कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। बाकी अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये जैकेट मुझे पड़ी 9500 की, अगर इसकी वेबसाइट पे देखेंगे ना तो 9999 इसकी प्राइस मार्क है, 5% का डिस्काउंट मिल गया था। अगर इसके प्रोटेक्टर की बात करें तो इसमें शोल्डर, एल्बो और बैक आता है, चेस्ट नहीं आता, चेस्ट के लिए पॉकेट दे रखी है। इसके जो प्रोटेक्टर्स हैं बैक, शोल्डर और एल्बो, वो है वॉरियर टेक लेवल 2, और चेस्ट में जो पड़े हैं वो भी लेवल 2 है, बट वो D3O के हैं जो मैंने अपनी निर्विक से निकाल के डाले। चेस्ट में से पॉकेट आती, प्रोटेक्टर आपको सेपरेटली लेने पड़ेंगे। लेकिन यार ये जो 9,500 रुपये की पड़ी, और जो मेरी निर्विक है वो मुझे पड़ी थी 12,500 रुपीज़ की, अमेजॉन से खरीदी थी मैंने वो। लेकिन उसके साथ आपको विंटर लाइनर और विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों मिले थे, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं आता। ये स्टैंड अलोन जैकेट आती है 9,500 रुपीज़ में, बाकी अगर आपको कुछ चाहिए वो सेपरेटली लेना पड़ेगा। मेरे पास यार ऑलरेडी सब कुछ था, तो मैंने कहा जैकेट ले लेते हैं, अच्छी है, क्वालिटी अच्छी, क्योंकि ये और निर्विक इंडिया में अगर आप देखेंगे ना बहुत कम जैकेट्स ऐसी हैं जिनकी जो फैब्रिक है ना वो भी CE सर्टिफाइड होता है, वरना मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स का क्या है, सिर्फ प्रोटेक्टर CE सर्टिफाइड है, जो फैब्रिक है वो CE सर्टिफाइड नहीं है। लेकिन जो मेरी निर्विक है उसका भी CE सर्टिफाइड है, और ये तो ऑब्वियसली इंपोर्टेड है, तो इसका भी जो फैब्रिक है वो भी CE सर्टिफाइड है। तो ये एक बेस्ट पार्ट है यार, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोटेक्शन के लिए तो अच्छे गियर्स में इन्वेस्ट करो, सजेशन यही है। ज़्यादा सस्ते गियर्स का कोई फायदा नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो फिर वो काम आएंगे नहीं। तो ये हो गई अपनी जैकेट, अच्छी लग रही होगी। मैं थोड़ी अपनी फोटोज़ वगैरह दिखाता हूँ जो हमने अपनी लास्ट ट्रिप पे यूज़ करी, तो उसमें मैंने पहनी हुई है, तो आप बाकी
कमेंट सेक्शन में बताना जैकेट कैसी लग रही है। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस जैकेट या निर्विक के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, निर्विक तो मैं 1 साल से यूज कर रहा हूँ, ये भी मैंने एक राइड पे यूज कर ली। तो बाकी और कोई आपकी क्वेरी या कमेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए हमें।